दोनों की स्पीड हमें दी हुई है। जो स्पीड है अमित की वो है 33 मीटर पर मिनट, और जो अजीत की स्पीड है वो है 44 मीटर पर मिनट। दोनों की स्पीड हमें गिवन है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन, इसमें पूछा है कि कितने मिनट के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस हमको गिवन है 63 मीटर। टू साइकिलिस्ट हैं अमित एंड अजीत, दोनों की स्पीड यहाँ पे गिवन है। आपको ये बताना है कि कितने मिनट्स के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ओके, तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन हो यहाँ पे एचसीएफ ही निकालिएगा या एलसीएम निकालेंगे। वन बाय वन मैं पूछूंगा बेटा, प्लीज वर्णित आप बताइए बेटा, यहाँ पे हम एचसीएफ निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे? जो आपको आता है प्लीज बोलिए। ओके ओके, दीपाली आप बताइए बेटा, एचसीएफ और एलसीएम? एलसीएम। यहाँ पे हम एलसीएम ही निकालेंगे। देखिए एचसीएफ नहीं निकाल सकते इस तरह के क्वेश्चंस में। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा कि टाइम इतना कम आएगा कि वो चलने से पहले ही मिल जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं। लेकिन एलसीएम निकालेंगे किसका? अब वो क्वेश्चन से पता चलता है। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन, दोनों साइकिलिस्ट कितने मिनट के बाद, मतलब टाइम का हमको निकालना है। लेकिन हमको क्या गिवन है यहाँ पे? अमित एंड अजीत दोनों की स्पीड गिवन है मीटर पर मिनट में, और सर्कुलर ट्रैक का रेडियस गिवन है। ठीक, सर्कुलर ट्रैक पर अमित और अजीत जो है कहां पे मूव करेंगे? बाउंड्री पे तो मूव करेंगे, और इसका रेडियस हमें गिवन है 63 मीटर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? अमित और अजीत एक राउंड में कितना मूव करेंगे? सरकमफ्रेंस के बराबर। किसके बराबर करेंगे? सरकमफ्रेंस के बराबर। उज्जवल बेटा प्लीज, मैं जब पूछूं जब ये बोलिएगा। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कुलर ट्रैक का? 2πr। क्या होता है सरकमफ्रेंस सर्कुलर ट्रैक का? 2πr। वैल्यू रखिए 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। और अगर आपको वैल्यू नहीं गिवन है तो आप 22/7 रखिए। आर कितना है? रेडियस। रेडियस देखिए हमको गिवन है 63। 7 9 जा तो व्हाट वी गेट 44 × 9 मीन्स 396 मीटर। ये मैंने इस सर्कुलर ट्रैक का सरकमफ्रेंस निकाला है। तो एक राउंड चलने में इस सर्कुलर ट्रैक पर कितना डिस्टेंस अमित और अजीत चलेंगे? सरकमफ्रेंस के बराबर 396 मीटर। तो ये एक तरह से डिस्टेंस आ गया आपका अमित और अजीत के। आपके पास स्पीड भी गिवन है दोनों मीटर पर मिनट में, तो टाइम निकाल सकते हैं। देखिए क्या फार्मूला है, साइंस में आपने पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से हम टाइम निकालेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस फार्मूले को हम यहां पर यूज करेंगे। डिस्टेंस हमारा कितना आया है? 396। तो सबसे पहले निकालेंगे टाइम टेकन बाय अमित। अमित को कितना टाइम लगेगा? देखिए डिस्टेंस सेम है 396 मीटर, एंड अमित की स्पीड कितनी है? 33 मीटर पर मिनट। तो ये जो टाइम अब आएगा हमारा, ये मिनट में आएगा। ये टाइम हमारा किस में आएगा? मिनट में आएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 16 मिनट्स लगेंगे। अमित को इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 16 मिनट्स। अब हम निकालेंगे अजीत को कितना टाइम लगेगा। टाइम टेकन बाय अजीत, तो डिस्टेंस तो अजीत भी उतना ही मूव चल रहा है,
396 अपॉन स्पीड ऑफ अजीत इज 44 मीटर पर मिनट। यहां पे भी जो टाइम हमारा आएगा वो मिनट में आएगा। ओके, डिवाइड करिए इसको। तो इसको 9 मिनट्स लगेंगे, अजीत को 9 मिनट्स लगेंगे और अमित को 16 मिनट्स लगेंगे। अब वो पूछ रहा है कि अब हमने मिनट्स में निकाल लिया कितना टाइम लग रहा है अमित को और अजीत को। अब हम क्या निकालेंगे, 16 मिनट और 9 मिनट का एलसीएम, नॉट एचसीएफ। ठीक, 16 और 9 का हम निकालेंगे एलसीएम। बाकी सब म्यूट रखिएगा, जिससे मैं पूछूंगा प्लीज वही आंसर दीजिएगा। भूमि, 16 और 9 का एलसीएम मुझे फाइंड आउट करना है। पे 16 नहीं आएगा, 12 आएगा। 12 है, बिल्कुल सही है, 12 आएगा भाई। एलसीएम हम क्या डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं भूमि? भूमि, यस सर। क्या हम डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं टू नंबर्स का? नो सर, वो तो एचसीएफ निकालने के लिए होता है। हाँ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमको अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए एलसीएम निकालते हैं। 3 4 जा, 3 3 जा, क्या आ गया एलसीएम इसका? 3 3 जा 9 इंटू 4 मीन्स 36 मिनट। इसका मतलब है कि दोनों साइकिलिस्ट जो हैं वो एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पे आफ्टर 36 मिनट्स मिलेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें अब प्रूव करना है कि √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहां पे हम अप्लाई करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन माने क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट माने क्या होता है? अपोजिट। जो मुझे यहाँ पे प्रूव करना है इसका अपोजिट मैं एज्यूम करके चलूंगा। तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि लेट √2 प्लस √3 इज ए रेशनल। देखिए हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। मुझे क्या प्रूव करना था? √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर, और मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूं कि √2 प्लस √3 इज ए रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं लिख सकता हूं √2 प्लस √3। देखिए आप इसे P/Q फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं इसको नहीं लिखूंगा, मैं इसको स्मॉल a के बराबर लिखूंगा और आगे मुझे लिखना पड़ेगा वेयर a इज रैशनल नंबर। ठीक है, मैं P/Q फॉर्म नहीं ले रहा हूं, मैं लिख रहा हूं √2 प्लस √3 इज इक्वल टू स्मॉल a वेयर स्मॉल a इज ए रैशनल नंबर। अब स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हम स्क्वायर करेंगे। व्हाट वी गेट, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब बाकी म्यूट रखिएगा। वंश मलिक आप बताइए कौन सी आइडेंटिटी वी कैन अप्लाई हियर? वंश मलिक। सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो है a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a।
अब यहां पे देखिए a को √2 हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो b इज √3, तो a स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b और इज इक्वल टू a। अब √2 का स्क्वायर √2 इंटू √2 मीन्स 2, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 √6 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो मुझे मिला है 5 प्लस 2 √6 इज इक्वल टू a स्क्वायर। मैं देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जो इर्रेशनल पार्ट है वो ही सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहिए। ओके नमन जैन, अभी जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 5 प्लस 2 √6, इसमें इर्रेशनल पार्ट कौन सा है? 2√6। वेरी गुड। तो मैं 2 √6 को रखूंगा सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में और 5 को शिफ्ट कर दूंगा राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस, और यहां से √6 भी निकाल लीजिए। √6 कितना आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस 5/2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनल पार्ट है मेरे पास। अब आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या लेकर चले थे कि a इज ए रैशनल नंबर, तो अगर a रैशनल नंबर है तो a स्क्वायर भी रैशनल नंबर होगा। आप लिखेंगे, देखिए बेटा ये थ्योरेटिकल होते हैं तो इसमें थ्योरी लिखना बहुत जरूरी होता है। a स्क्वायर इज ए रैशनल नंबर, 5 is a rational number, and difference of two rational number will always be a rational number, and 2 is also rational number। तो आप नेक्स्ट में लिखेंगे and division of two rational number will always be a rational number। देखिए कैरेक्टरिस्टिक होती है रैशनल नंबर की, अगर टू रैशनल नंबर्स को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी ए रैशनल नंबर। तो वो कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं। a स्क्वायर इज ए रैशनल नंबर, 5 इज ए रैशनल नंबर, एंड डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर विल ऑलवेज बी ए रैशनल नंबर, एंड डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर, हेंस √6 is a rational number। जब हमने प्रूव कर दिया कि a स्क्वायर माइनस 5/2 इज ए रैशनल नंबर, तो √6 भी तो इसी के इक्वल है, तो इसका मतलब √6 भी हमने क्या प्रूव कर दिया? रैशनल नंबर। क्या √6 रैशनल नंबर है? नो सर, क्योंकि ये 6 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप लिखेंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, हेंस √2 प्लस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर टू एवरीवन? यस ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। ये थ्योरेटिकल होते हैं इसलिए, और कॉन्ट्राडिक्शन बोर्ड में जरूर एक क्वेश्चन आता है, समझ लीजिए, मिनिमम 3 मार्क्स का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 3 प्लस 2 √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहां भी हम क्या लेके चलेंगे? अपोजिट, कि लेट 3 प्लस 2 √5 इज ए रैशनल नंबर। हो गया, देखिए कॉन्ट्राडिक्शन। हमें प्रूव करना था इसको इर्रेशनल नंबर, और हम क्या लेके चल रहे हैं, क्या एज्यूम करके चल रहे हैं? इट इज ए रैशनल नंबर। अब देखिए यहां भी मैं P/Q फॉर्म नहीं लूंगा, लेंथी होता है। अब मैं क्या लिखूंगा, 3 प्लस 2 √5 इज इक्वल टू a, वेयर a इज ए रैशनल नंबर। ये लाइन लिखनी जरूरी है, वेयर a इज रैशनल नंबर। नाउ
अब देखिए इरेशनल पार्ट है 2√5, इसको मैं रखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में और 3 को शिफ्ट कर दूंगा राइट हैंड साइड में, तो माइनस हो जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू व्हाट वी गेट, a-3/2। अब यहां पे देखें क्या लिखेंगे, a इज ए रैशनल नंबर, ये हमने एज्यूम किया है, 3 इज ए रैशनल नंबर एंड डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर विल ऑलवेज बी ए रैशनल नंबर and division of two rational number is also a rational number, hence √5 is a rational number। मैं इसको एक बार लिख देता हूं कैसे आपको लिखना है। देखिए ये सब आपको यहाँ पे राइट डाउन करना पड़ेगा, ठीक। a is a rational number, 3 is a rational number and difference of two rational number will always be a rational number। और लास्ट में बस एक लिखना है एंड डिवीजन ऑफ टू रैशनल्स is also rational, hence √5 is a rational number which contradicts the fact, hence 3 plus 2√5 is an irrational number। Clear to everyone? Yes. Okay, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रिलेटेड है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जैसे मेरा फर्स्ट नंबर है 987/10,500। क्वेश्चन क्या है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड 987/10,500 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो कैसे हम पता करते हैं बिना डिवाइड किए हुए कि गिवन रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? इसके लिए हमको डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है अगर वो इस फॉर्म में आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहला स्टेप ये करने से पहले हमें इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को, पहला स्टेप होता है गिवन रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना। क्या नमन जैन किससे डिवाइड हो रहे हैं 987 एंड 10,500? बाकी म्यूट रखिएगा। नमन जैन सर 3। 3, ओके। ईशान आप बताइए क्या ये अब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकता है क्या? और ये मेरे पास आ गया 329/3,500। ईशान क्या ये और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कर सकते हैं? ईशान यू आर नॉट आंसरिंग। Yes, sir. We can do. कर सकते हैं 7 Yes, sir. But 7 by 7. बेटा, 1 by 1 प्लीज, रिकॉर्डिंग हो रही है। उज्जवल आप बताइए बेटा। सर 7 से। Yes, sir. किससे डिवाइड होगा बताइए उज्जवल? सर 7 7 7 से, वेरी गुड। तो 7 4 जा, तो व्हाट वी गेट 47/500। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया।
तो जब भी आपको टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग पूछे तो सबसे पहला स्टेप होता है गिवन रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना। अब जो भी मेरा डिनोमिनेटर है, क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में 500, इसके मुझे करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए क्या फॉर्म आई है, 47/2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर। अब आप बताइए, दीपाली आप बताएंगे बेटा, बाकी म्यूट रखिएगा, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? दीपाली। सर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग गलत है बेटा। तानिश आप सर बताइए बेटा। नहीं, ईशान आप बताइए। Sir, ईशान, it is इट इज टर्मिनेटिंग। देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मैंने ऊपर भी लिखा हुआ कि अगर, समझ लीजिए ध्यान से, अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद या तो सिर्फ 2 आए फैक्टर में या सिर्फ 5 आए, समझ लीजिए, अगर ओनली 2 भी फैक्टर है डिनोमिनेटर के तो भी टर्मिनेटिंग है, ओनली 5 ही फैक्टर है तो भी टर्मिनेटिंग है, और थर्ड कंडीशन है कि 2 एंड 5 दोनों ही हो, तो तीनों कंडीशन में ये टर्मिनेटिंग होंगे। ओके। सर अब आई यहाँ थॉट दैट इट इज नॉट सेम। अब क्या करेंगे, अब हमें पूछ रहा है कि कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाए, तो उसके लिए मुझे देखिए यहाँ पे 10 की सीरीज बनानी पड़ेगी डिनोमिनेटर में। कैसे? देखिए यहाँ पे 5 की पावर है 3, 2 की पावर 2 है, अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, व्हाट वी गेट, 2 का स्क्वायर इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 हो। देखिए 2 और 5 दोनों की पावर सेम है, तो एक्सपोनेंट लॉस याद करिए कि अगर पावर सेम है तो इन मल्टीप्लीकेशन बेस विल बी मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 94/10 की पावर 3। इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाए, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अब मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद करता हूं।